जय हिंद बच्चों। तो स्वागत है आप सबका फिजिक्स शब्दों में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जैक दिल्ली 2025 काउंसलिंग के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पर कि अगर आप जैक काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं बच्चों, तो आपके पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए ताकि काउंसलिंग के दौरान आपको किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स का फेस ना करना पड़े और आसानी से आपको DTU, NS, UT और IIITD जैसे कॉलेजेस में बच्चों अच्छे ब्रांच में एडमिशन हो जाए। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट से पहले हम आप सबों को यहाँ पे थोड़ा सा रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में बताना चाहते हैं, क्योंकि रिजर्वेशन पॉलिसी जो है बच्चों यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप इसको अच्छे से समझ जाते हैं तो अगर आपका रैंक बहुत हाई है तो भी आपको यहाँ पे अच्छे कॉलेज में अच्छे ब्रांच जो है बच्चों देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो रीजन है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट है दिल्ली रीजन कैंडिडेट जिनके लिए 85% सीटें जो है बच्चों वो रिजर्व होता है, और दूसरा जो है वो आउटसाइड दिल्ली रीजन कैंडिडेट, इनके लिए 15% यानी 15% सीट जो है बच्चों वो रिजर्व होता है। ठीक है, तो अब 85% का बेनिफिट किन बच्चों को मिलता है? तो जिन बच्चों ने अपना +2 जो है बच्चों नेशनल कैपिटल टेरिटरी एंड सिटी ऑफ दिल्ली से पास आउट किया है। ठीक है, तो उन बच्चों को 85% का बेनिफिट यहाँ पे मिलता है, चाहे आप किसी भी स्टेट के हो। अगर आपने दिल्ली से +2 करा है, पास आउट हुआ है, तो आपको यहाँ पे 85% का बेनिफिट मिलेगा। क्लियर है? दूसरा जो बच्चों, अगर फॉर अ कैंडिडेट हुआ पास द क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन थ्रू पत्राचार विद्यालय, अगर आपने पत्राचार विद्यालय से दिल्ली या फिर जो NIOS से बच्चों आपने अगर पास आउट किया है, मतलब आपने +2 पास किया है, तो भी यहाँ पे आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन उन्हीं बच्चों को बेनिफिट मिलेगा बच्चों जिनका एग्जाम सेंटर जो है दिल्ली रीजन के अंदर था। अगर आपने NIOS से पास आउट हुआ, आपने +2 किया हुआ है, लेकिन आपका जो एग्जाम सेंटर बच्चों आउटसाइड दिल्ली रीजन है, तो फिर यहाँ पे आपको इस सीट का जो बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, यानी 85% जो रिजर्वेशन है उसका बेनिफिट आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा रिजर्वेशन पॉलिसी पे। किस ST के लिए, यानी सबसे पहले SC के लिए बात करते हैं, तो 15% सीट जो है बच्चों SC कैटेगरी के लिए यहाँ पे रिजर्व है, और ST के लिए अगर बात करें तो 7.5% सीट जो है वो रिजर्व है, और OBC NCL के लिए बच्चों यहाँ पे 27% सीट जो है वो रिजर्व रखा गया है। ठीक है, वही EWS कैटेगरी के लिए बच्चों यहाँ पे 10% सीट जो है वो आपका रिजर्व है, और डिफेंस के लिए CW 5% सीट जो है बच्चों यहाँ पे रिजर्व है। ठीक है, वो भी प्रायोरिटी के बेसिस पे, आपको प्रायोरिटी 1 से लेकर 5 तक अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आपको 5% का बेनिफिट बच्चों मिलता है। बाकी अगर आपको डिफेंस से रिलेटेड डिटेल अगर आपको जानकारी चाहिए तो वो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, अदरवाइज आप जो जैक काउंसलिंग का वाउचर है वहां पे जाके आप सारी चीजों को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट है PD के लिए। तो PD के लिए बच्चों यहाँ पे 5% सीट जो है वो आपका रिजर्व रखा गया है, और कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए अगर बात करें जो KM कैटेगरी के अंदर आते हैं, तो DTU में और NSUT में इनके लिए बच्चों एक सीट जो रिजर्व है। एवरी ब्रांच में, हर एक ब्रांच में एक सीट, चाहे वो कोई भी ब्रांच हो उसमें यहाँ पे एक एक सीट जो इनके लिए रिजर्व होता है। और फॉर IIIT दिल्ली, इसमें भी बच्चों आपका यहाँ पे एक सीट जो रिजर्व होता है ईच ऑफ द बीटेक प्रोग्राम, हर एक प्रोग्राम में। फिर IGDTU में भी एक सीट जो है इनका रिजर्व होता है। लेकिन कश्मीरी माइग्रेंट किनको यहाँ पे ये बेनिफिट मिलता है बच्चों, तो वो यहाँ पे आप सारी चीजें देख सकते हैं, है ना, प्रायोरिटी 1 और प्रायोरिटी 2। तो यहाँ पे कुछ कंडीशन है, इन्हीं को जो है KM कैटेगरी का जो है बेनिफिट मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं सिंगल गर्ल चाइल्ड SC ओनली एट DTU। तो देखिए सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए DTU में एक सीट जो है बच्चों ईच ब्रांच में, हर एक ब्रांच में एक सीट जो है वो यहाँ पे रिजर्व रखा गया है। ठीक है, बाकी ये सारे कंडीशंस हैं कि किनको सिंगल चाइल्ड गर्ल्स के अंदर जो है कंसिडर किया जाएगा। और दूसरा सिंगल गर्ल चाइल्ड SC ओनली एट IGDTUW। तो यहाँ पे भी बच्चों आपका जो इंदिरा गांधी जो इंस्टीट्यूट है उसके अंदर 2 सीटें जो है एवरी ब्रांच में बच्चों यहाँ पे रिजर्व किया गया है। ठीक है, तो ये कुछ रिजर्वेशन पॉलिसी था और ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसी के बेसिस पे जो बच्चों अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट बनाए, ताकि आपका अगर रैंक बहुत ज्यादा है तो भी आपको आसानी से अच्छे कॉलेज में अच्छे ब्रांच यहाँ पे मिल सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट की, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना है जब आप कॉलेज पे जाएंगे बच्चों, है ना। तो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग फॉर एडमिशन। ठीक है, तो फर्स्ट है रिसीट ऑफ द सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट। आपने सीट एक्सेप्टेंस के लिए जो फी पेमेंट किया उसका जो रिसिप्ट होगा वो आपको यहाँ पे लेके जाना है। दूसरा ऑनलाइन क्रिएटेड रजिस्ट्रेशन फॉर्म ड्यूली साइंड बाय गार्जियन पेरेंट एंड कैंडिडेट। तो आपने जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा है बच्चों, है ना, वो आपको यहाँ पे लेके जाना है, और उसमें आपके पेरेंट्स या
तो आपका सिग्नेचर होना चाहिए, पेरेंट्स या गार्जियन और आपका, ठीक है। थर्ड है बच्चों प्रिंट आउट ऑफ फील्ड चॉइस प्रिंटेड आफ्टर क्लोजिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो फील्ड चॉइस आपने जो चॉइस फिलिंग करा है वो प्रिंट आउट आपको यहाँ पे लेके जाना है। 3 पासपोर्ट साइज फोटो, 3 पासपोर्ट साइज फोटो आपको लेके जाना है। प्रिंट आउट और एडमिट कार्ड एंड स्कोर कार्ड ऑफ जेई मेंस 2025। तो जेई मेंस आपने दिया है, उसका जो स्कोर कार्ड और एडमिट कार्ड है वो भी यहाँ पे बच्चों आपको लेके जाना है, ठीक है। मार्कशीट ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन दैट इज क्लास 12 और इक्विवेलेंट, आपने क्लास 12 पास आउट कर लिया है तो उसका जो मार्कशीट है वो लेके यहाँ पे आपको जाना है। प्रिंट आउट ऑफ सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोडेड फ्रॉम जैक दिल्ली admission.nic.in। यहाँ पे सीट अलॉटमेंट लेटर भी आपको डाउनलोड करना है जैक दिल्ली के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, और उसका प्रिंट आउट निकाल के आपको लेके जाना है। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आपको यहाँ पे बच्चों क्लास 10 का सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि उसी पे आपका जो डेट ऑफ बर्थ इंडिकेटेड होता है तो उसी के बेसिस पे यहाँ पे काम चलेगा, तो वो आपको लेके जाना है। 9 बोनस पॉइंट डॉक्यूमेंट्स, अगर आपको बोनस पॉइंट अगर आपने क्लेम करा है, ठीक है, तो वो बोनस पॉइंट आपने जिस बेसिस पे क्लेम करा है उसका जो भी डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है। 10 रिजर्व कैटेगरी सब कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप रिजर्व कैटेगरी के अंदर आते हैं, अगर आप EWS OBC SC ST के अंदर आते हैं तो यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट लेके जाना है। और 11 मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ओरिजिनल इन केस ऑफ जनरल SC ST किसी भी कैटेगरी के अगर आप हैं तो आपको यहाँ पे ओरिजिनल मेडिकल सर्टिफिकेट जो लेके जाना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो बच्चों आपको फिजिकल रिपोर्टिंग फॉर एडमिशन के टाइम आपको लेकर जाना है। आगे देखिए PD सब कैटेगरी PWD के अंदर तो आपको फिजिकल डिसेबिलिटी कैटेगरी भी बच्चों सर्टिफिकेट लेके जाना है, जो आपका जो है एक्ट 2016 के माध्यम से जो आपका है 2016 के बेसिस पे वो सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। फॉर डिफेंस सब कैटेगरी कैंडिडेट नीड टू सबमिट ऑल द डॉक्यूमेंट, जिन्होंने डिफेंस के माध्यम से जो अपना कैटेगरी क्लेम किया हुआ है तो वो उनको भी यहाँ पे अपने सारे डॉक्यूमेंट जो बच्चों लेकर जाने हैं, ठीक है। तो आए बच्चों आप सबको को वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा बच्चों। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके सबसे पहले बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आए वो सारे आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी बच्चों को थैंक यू, बाय बाय।